हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये होने वाला है वेव फ्रंट एंड हाइगेन सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल। देखिए, हमने ऑप्टिक्स का एक हमारा जो लेक्चर है वो हो चुका है। उसके अंदर हमने ऑप्टिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, हाइगेन्स वेव थ्योरी, न्यूटन्स क्रॉपस्केलर्स थ्योरी एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड फूको का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तो उसके बारे में हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था। तो वो जो लेक्चर था वो ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स के अंदर लाइट कैसे पार्टिकल, पहले लाइट को कैसे पार्टिकल माना गया, लाइट को बाद में कैसे वेव माना गया, फिर बाद में जाके ये कंक्लूजन निकाला गया कि लाइट वेव और पार्टिकल ड्यूल नेचर रखती है। लाइट वेव नेचर भी प्रोड्यूस करती है लाइट, और जो पार्टिकल नेचर है उसको भी शो करती है। तो ये कंक्लूजन फाइनली जो निकाला गया था। इससे पहले क्या क्या थियरीज थी उसके बारे में जो पूरा बेसिक डिटेल है, ज़्यादा एडवांस डिटेल नहीं है, बेसिक डिटेल है जो आपको बीएससी ऑप्टिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है, वो इससे पहले वाले लेक्चर में है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है कि वेव फ्रंट क्या होते हैं। वेव फ्रंट देखिए इधर, वेव फ्रंट को हिंदी में कहते हैं, इनका हिंदी मीनिंग भी लिख देता हूं मैं, तरंगाग्र। ये इसका हिंदी मीनिंग है। देखो इधर, वेव फ्रंट मीन्स तरंगाग्र, देखो इसका हिंदी मीनिंग है। तो हम इसको इस तरीके से वीडियो लेक्चर को लेकर चलेंगे कि एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ सके और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इंग्लिश की टर्म्स को, छोटी छोटी टर्म्स को कैच करके आसानी से इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इस प्रिंसिपल को या फिर जो पूरा ऑप्टिक्स का हम आपको बंडल प्रोवाइड कर रहे हैं इसको क्लियरली समझ सके। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको बीएससी के कुछ नोट्स, बीएससी मैकेनिक्स या फिर बीएससी के कोई भी किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रहे हैं इनके साथ साथ ये वीडियो लेक्चर एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड होंगे, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को हम आगे इस तरीके से लेकर जाने वाले हैं कि आपको एक पूरा कोर्स क्रिएट करके दिया जा सके। तो वो कोर्स मिलेगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर। तो तब तक एंजॉय कीजिए यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, हाइगेन्स वेव फ्रंट प्रिंसिपल। तो जो हाइगेन का वेव फ्रंट प्रिंसिपल है, इस वेव फ्रंट प्रिंसिपल से पहले हमने हाइगेन्स का जो वेव थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहेंगे हम। हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो देखिए, हाइगेन की जो वेव थ्योरी है, हाइगेन की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है, हाइगेन की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है आपका, लाइट को हाइगेन ने वेव माना। हाइगेन की वेव थ्योरी ये कहती है कि आपका जो लाइट है वो क्या है, वेव है। वेव में भी कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। और मीडियम जो हाइगेन ने मीडियम माना, ईथर। देखो, हाइगेन का जो वेव फ्रंट प्रिंसिपल है, इसको समझने से पहले आपको हाइगेन की वेव थ्योरी को समझना रिक्वायरमेंट है। तो हाइगेन की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाइगेन के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो क्या होती है, वेव होती है, पार्टिकल नहीं होती है। और वेव में भी कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है। अब मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन ये कहती है कि मैकेनिकल वेव उस टाइप का वेव है जिसको मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। जिसको किसका रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अब मीडियम का रिक्वायरमेंट है और मैकेनिकल वेव के बारे में इसने बताया है तो मीडियम भी बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हाइगेन ने एक यूनिवर्सल मीडियम का इमेजिनेशन किया कि एक ऐसा मीडियम जो यूनिवर्स में सभी जगह पर पाया जाता है, और उस मीडियम को क्या माना, ईथर माना। तो ये हाइगेन का एक वेव थ्योरी है, हाइगेन का वेव प्रिंसिपल है। तो हाइगेन के वेव प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए, हाइगेन ने अपने वेव प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए एक प्रिंसिपल और प्रोड्यूस किया, एक प्रिंसिपल और बताया, एक सिद्धांत और बताया, और उस सिद्धांत का नाम है हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, हाइगेन्स का द्वितीय तरंगाग्र का सिद्धांत, या फिर हाइगेन का
तरंगाग्र का सिद्धांत। देखिए इसका ये सिद्धांत क्या कहता है, देखो हाइगेन के दूसरे पॉइंट पर आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, चाहे वो 10 मिनट का बने या 1 घंटे का बने। तो टॉपिक वाइज टॉपिक, अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, कोई भी टॉपिक क्लियर करना है, तो आप पर्टिकुलर वीडियो पर जा सकते हैं। तो देखो हाइगेन का जो वेवफ्रंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी लाइट सोर्स, ये हमारे पास लाइट सोर्स है, ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से सभी डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस होगा, ये हमें पता है। लाइट सोर्स है हमारे पास, इससे सभी डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस होता है। अगर एक पॉइंट लाइट सोर्स है तो पॉइंट लाइट सोर्स है तो इससे स्फेरिकल फॉर्म में लाइट जनरेट होगी। जैसे आपका बल्ब है, इस स्टूडियो के अंदर बल्ब जल रहा है, तो अगर बल्ब जल रहा है तो बल्ब से सभी डायरेक्शन में लाइट क्या करेगी, फ्लो करेगी। जब लाइट सभी डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो इस टाइप से, जैसे मान लो एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे स्फेयर सा बनता जाएगा। तो जो पॉइंट लाइट सोर्स होते हैं उनसे स्फेयर की फॉर्म में लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है, लाइट फैलती है। तो सबसे पहले हम एक असम्पशन लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स से हाइगेन का जो वेवफ्रंट प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एक पॉइंट लाइट सोर्स लेते हो, पॉइंट नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट लाइट सोर्स हो, ये आपका सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स भी हो सकता है, ये प्लेन लाइट सोर्स भी हो सकता है, किसी भी टाइप का लाइट सोर्स हो सकता है। लेकिन मेनली हम स्टार्टिंग में इसको पॉइंट लाइट सोर्स लेकर चलते हैं, बाद में स्फेयर को प्लेन वेव फ्रंट में, प्लेन को सिलेंड्रिकल में कन्वर्जन करके, या फिर किस तरीके से 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में आगे समझेंगे। तो स्टार्टिंग में आपके पास इसके सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लाइट सोर्स होता है, अगर इस लाइट सोर्स से एक फिक्स रेडियस के अंदर, इस लाइट सोर्स से एक फिक्स रेडियस के अंदर, ये लाइट सोर्स है, ये मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर है, इस लाइट सोर्स से फिक्स रेडियस के अंदर एक सरफेस बनाया जाए, एक सरफेस जिसको पृष्ठ कहते हैं हिंदी में, फिक्स रेडियस के अंदर, जिसका ये वाला रेडियस भी बराबर है, ये वाला रेडियस भी बराबर है, ये वाला रेडियस भी बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर। तो हाइगेन्स का ये प्रिंसिपल कहता है, देखिए इधर हाइगेन के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किसी लाइट सोर्स से एक फिक्स रेडियस का सरफेस बनाया जाता है, तो लाइट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में लगेगा, क्योंकि रेडियस क्या है, सेम है, मतलब सेम डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस सेम है। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लगेगा। अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखिए इधर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने अजम्पशन ले लिया, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस कितना है l। तो इस l डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, कितना, स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। तो हाइगेन्स का जो वेव फ्रंट प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर आप किसी लाइट सोर्स से एक फिक्स डिस्टेंस पर एक सरफेस बनाते हो चारों तरफ, तो इस सरफेस के ऊपर जो सभी पॉइंट्स होंगे, इस सरफेस के ऊपर जो सभी पॉइंट होंगे ये सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकंड लाइट सोर्स, किसकी तरह, सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये जो सरफेस है, ये जो इनका जो ये पाथ है, ये लोकस है, इसको लोकस भी कह देते हैं, इनका जो ये पाथ है इसको कहते हैं वेव फ्रंट, इस सरफेस को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल, क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। देखिए इधर अभी सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल को हम इसी डायग्राम से इतना सा, ये इसके अंदर ज़्यादा जो आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो है एप्लीकेशन से आप डाउनलोड
कर सकते हैं। तो देखिए इधर हाइगेन्स वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट क्या है, वेव है, वेव में मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए और मीडियम हाइगेन ने क्या माना, ईथर। और ईथर के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन बाद में ईथर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से इसका पता लगता है कि ईथर है या नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि ईथर जैसा कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब उसके बाद में मैक्सवेल आया तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट को प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उस टाइप का ये कुछ प्रिंसिपल्स आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गया, हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल तक पहुँच गया। अब हाइगेन का जो सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल है, इस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी लाइट सोर्स से एक फिक्स डिस्टेंस पर चारों तरफ, मतलब एक रेडियस पर, ये लाइट सोर्स है यहाँ पर, इस लाइट सोर्स से एक फिक्स डिस्टेंस पर, ऐसे फिक्स डिस्टेंस पर एक सरफेस बनाते हैं, कुछ इस तरीके से सरफेस बनाते हैं। तो इस सरफेस के चारों तरफ, इस सरफेस के चारों तरफ या इस सरफेस के ऊपर लाइट को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में सेम टाइम लगेगा जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो हम अजम्पशन लेते हैं कि इस पॉइंट तक आने में इसको t टाइम लगता है और लाइट किस स्पीड से आती है, स्पीड ऑफ लाइट से आती है। तो ये डिस्टेंस हो गया L = c × t, बिकॉज चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड = डिस्टेंस, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो डिस्टेंस L, जो रेडियस हमने अजम्पशन ली थी, स्पीड c, टाइम t। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसके अंदर जो ये अकॉर्डिंग टू हाइगेन इस सरफेस के ऊपर जो ईच पॉइंट होगा जहां पर लाइट आ रही है, ये पॉइंट सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। जो जितने भी पॉइंट होंगे इस सरफेस पे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये जो पूरी सरफेस है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेव फ्रंट। क्या कहेंगे, इसको वेव फ्रंट कहेंगे। सरफेस को तो वेव फ्रंट कहते हैं और सरफेस पर जितने भी पॉइंट है ये सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, हाइगेन का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइगेन का सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से हमें पता लगा, द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत होता है इसके अकॉर्डिंग ये वेव फ्रंट होता है, सरफेस तो वेव फ्रंट होता है। और इस सरफेस के अलावा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेकंड लाइट सोर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड लाइट सोर्स, ठीक है, ये पहला लाइट सोर्स, ये दूसरा लाइट सोर्स, ये प्राइमरी लाइट सोर्स, ये सेकेंडरी लाइट सोर्स। इसी तरीके से अगर तीसरा सरफेस बना देते हैं यहाँ पर तो टर्सरी लाइट सोर्स, फोर्थ बना देते हो तो फोर्थ लाइट सोर्स, इसी टाइप से n लाइट सोर्स बन जाएंगे। तो n आप वेव फ्रंट बना सकते हो, कितने भी वेव फ्रंट बना सकते हो एक लाइट सोर्स पर। जैसे मान लो यहाँ से एक लाइट सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इस डायरेक्शन में, देखिए ये लाइट प्रोड्यूस हुई, आपने एक सरफेस बना दिया यहाँ पर। अब इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी 3, ये सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पर। फिर इससे लाइट प्रोड्यूस मान ली, यहाँ पर फिर इससे लाइट प्रोड्यूस मान ली, तो हमने फिर एक सरफेस बनाया, इसका जो ईच पॉइंट होगा वो टर्सरी लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से जब आप n सरफेस बनाओगे तो यहाँ पर हमारे पास n वेव फ्रंट बन जाएंगे, जितनी सरफेस उतने वेव फ्रंट। क्योंकि सरफेस को ही क्या कहते हैं, ये इमेजिनरी होती है, इस इमेजिनरी सरफेस को क्या कहते हैं हम, वेव फ्रंट कहते हैं। n वेव फ्रंट, nth वेव फ्रंट, और nth वेव फ्रंट पर भी जो पॉइंट होगा वो nth लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, nth लाइट सोर्स की तरह। अब हमारे पास वेव फ्रंट आ गया, ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट का प्रिंसिपल हो गया। अब इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है ये कितने टाइप्स के होते हैं। वेव फ्रंट है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए इधर वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं। वेव फ्रंट होते हैं, मेनली वेव फ्रंट होता है किसी भी लाइट सोर्स से एक फिक्स रेडियस पर या एक फिक्स डिस्टेंस पर जो आप सरफेस बनाते हो, और उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होते हैं,
देखो वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, अब वेव फ्रंट की डेफिनेशन पता ही है क्योंकि अब से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और लिख देते हैं। वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये होती है कि एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से आप एक फिक्स रेडियस बनाते हो, एक फिक्स डिस्टेंस का सर्कल बनाते हैं एक पॉइंट लाइट सोर्स के चारों तरफ। यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को जाने में टी टाइम लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को जाने में टी टाइम लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी टी टाइम लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी टी टाइम लगता है। अगर c से मल्टीप्लाई कर दे तो ये डिस्टेंस बन जाएगी, बिकॉज ये क्या हो गया l, ये जो लेंथ है चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो ये जो आपका लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, तो ये जो सरफेस होगी इसको तो कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको? वेव फ्रंट। और इस सरफेस के ऊपर जो ईच पॉइंट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकंड लाइट सोर्स। किसकी तरह? सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो पॉइंट है सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब इस सेकंड लाइट सोर्स की तरह बिहेव करने की जो कंडीशन है इसकी, उस कंडीशन में देखिए, अब इस वेव फ्रंट के कुछ टाइप्स भी होते हैं। ये जो वेव फ्रंट होता है नॉर्मली एक सिंगल टाइप का ऐसा नहीं वेव फ्रंट होगा, इस वेव फ्रंट के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पर? शेप ऑफ लाइट सोर्स पर, कि आपका लाइट सोर्स पॉइंट है, स्फेरिकल है या प्लेन लाइट सोर्स है। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन सबसे पहले, ये जो सरफेस है वेव फ्रंट है, तो इस सरफेस ऐसा किसी भी लाइट सोर्स से फिक्स डिस्टेंस पर बनाया गया ऐसा सरफेस जिस पर लाइट सोर्स से आने वाली जितनी भी लाइट है, लाइट वेव है, उन वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस सेम है तो जो आपका सरफेस है वो क्या होगा? वेव फ्रंट होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के टाइप्स भी हैं कुछ। वेव फ्रंट के जो टाइप हैं, एक मिनट, तो देखो वेव फ्रंट के कुछ टाइप्स भी हैं। तो पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के अंदर जो पहला वेव फ्रंट है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट को कहते हैं हिंदी में गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। देखो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसको कहते हैं हिंदी में गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? देखो पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। यहाँ पर हमारे पास गैप है। गोलीय तरंगाग्र के लिए क्या करते हैं? गोलीय तरंगाग्र किसी भी पॉइंट लाइट सोर्स से, किसी भी पॉइंट लाइट सोर्स से देखो इस डायरेक्शन में भी इससे लाइट जाएगी, इस डायरेक्शन में भी 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 जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। मतलब सभी डायरेक्शन में लाइट क्या करेगा? ये स्प्रेड करेगा। लगभग सभी डायरेक्शन में, लगभग नहीं, कंप्लीटली जो पॉइंट लाइट सोर्स होता है सभी डायरेक्शन में लाइट क्या करता है? स्प्रेड करता है। देखो अब पॉइंट लाइट सोर्स क्या होता है? जैसे आपका बल्ब है, बल्ब ग्लो करता है तो बल्ब के ऊपर भी लाइट रह जाती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, बस बल्ब के पीछे नहीं जा पाती क्योंकि बल्ब के पीछे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर उसका शैडो बन जाता है, जहीं से उसके अंदर करंट आता है तो इस वजह से थोड़ा से अपरेटस लगे हुए रहते हैं उसके पीछे, तो वहाँ पर नहीं जा पाती है। तो ऐसा मान सकते हो कि बल्ब जैसा ही अगर एक ऐसा लाइट सोर्स लें जो सभी डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है तो उसके चारों तरफ लाइट का एक ऐसा स्फेयर सा बनता जाता है।
उसी से बनने वाला जो वेव फ्रंट है वो कौन सा वेव फ्रंट होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। फुटबॉल जैसी शेप में, स्फेयर की जैसे शेप में ऐसे बनता जाएगा, ये होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर आप पॉइंट लाइट सोर्स से r रेडियस पर एक सरफेस बनाते हो तो ये सरफेस फुटबॉल की जैसे या स्फेयर की जैसे अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे फुटबॉल की जैसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लाइट सोर्स रखा है, इसके चारों तरफ ऐसे स्फेयर के सेंटर पर क्या रखा है? फुटबॉल है। फुटबॉल के सेंटर पर एक लाइट सोर्स रख दिया, तो जो फुटबॉल का पृष्ठ है उसका जो सरफेस है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। उसको कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र, क्योंकि उसके सेंटर से उसके जितने भी पॉइंट होंगे, रेडियस फिक्स है, रेडियस सेम है सभी डायरेक्शन में, डिस्टेंस सेम है सरफेस का, तो जितनी भी लाइट रे वहाँ से ट्रैवल करेगी सबका पाथ डिफरेंस सेम होगा। अगर पाथ डिफरेंस सेम है तो वो सरफेस है उसको क्या कहेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। तो इस कंडीशन में जो बनता है वो बनता है स्फेरिकल, कौन सा वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा वेव फ्रंट का एग्जांपल आता है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हिंदी में कहते हैं इसको समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, देखो इधर समतल तरंगाग्र क्या होता है? अब समतल तरंगाग्र प्रोड्यूस करने के लिए मेनली कोई लाइट सोर्स तो है नहीं भाई, ऐसा कोई लाइट सोर्स है नहीं जो प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करे डायरेक्टली ऐसे करने, जैसे लाइट सोर्स होता है वैसे कि जो प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करे, जो प्लेन वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करे। वो पर्टिकुलर इस टाइप का लाइट सोर्स होता है जो एक ही डायरेक्शन में लाइट क्या करे? रेक्टेंगुलर लाइट को क्या करे? एमिट करे। रेक्टेंगुलर लाइट को क्या करे? एमिट करे। अब देखो, अब हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट किस तरीके से बनता है? प्लेन वेव फ्रंट का एग्जांपल देने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट लाइट सोर्स लेना पड़ेगा। पॉइंट लाइट सोर्स। अब ये पॉइंट लाइट सोर्स है, इससे एक छोटी सी रेडियस पर हम क्या बनाते हैं? एक स्फेयर बनाते हैं। छोटी सी रेडियस पर क्या बनाते हैं हम? एक स्फेयर बनाते हैं। तो यहाँ से लाइट को जाने में वही टाइम लगेगा जो यहाँ से यहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मतलब एक पॉइंट लाइट सोर्स से एक लिमिटेड डिस्टेंस पर अगर आप इसके चारों तरफ सरफेस बनाते हो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब इसी सरफेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे 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 ये आगे बढ़ता जाएगा ये सरफेस, जैसे जैसे इस यहाँ से ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये जो कर्विंग है यहाँ से इस पृष्ठ के अंदर जो कर्विंग हो रही है, ये कर्विंग क्या होती जाएगी? धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो सरफेस है क्या बनेगा? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो ये वाली पॉइंट लाइट सोर्स और इसके बीच का डिस्टेंस हम ये मान सकते हैं कि कितना है? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब किसी लाइट सोर्स से, पॉइंट लाइट सोर्स से लिमिटेड डिस्टेंस पर तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, और उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हो तो ये जो सरफेस की कर्विंग है, जो आप सरफेस बना रहे हो, इमेजिनरी सरफेस या पृष्ठ बना रहे हो, इसकी कर्विंग डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, क्योंकि अब रेडियस बढ़ेगा। पहले तो इतना सा आ रहा था, फिर इतना बड़ा आएगा, फिर इतना बड़ा आएगा, फिर इतना बड़ा सर्कल बनेगा। तो इस तरीके से एक ऐसा टाइम आएगा इनफाइनाइट पर कि जहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और इस प्लेन की कंडीशन में जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ तक क्लियर। तीसरा है हमारे पास सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है इसको हिंदी में कहते हैं बेलनाकार। बेलनाकार तरंगाग्र, ये इसका हिंदी मीनिंग है।
बेलनाकार तरंगाग्र, देखो बेलनाकार तरंगाग्र कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए इधर बेलनाकार तरंगाग्र कैसे प्रोड्यूस होता है। बेलनाकार तरंगाग्र देखो इधर मेनली ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, और जो बेलनाकार तरंगाग्र है ये कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि आपके पास जो लाइट सोर्स है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ये आपके पास ये लाइट सोर्स है, ये कुछ इस तरीके से बेलनाकार शेप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाइट सोर्स बेलनाकार शेप में होना चाहिए। बेलनाकार शेप का मतलब जैसे ट्यूबलाइट, जैसे ट्यूबलाइट। अब जब ट्यूबलाइट है आपके पास तो एक ट्यूबलाइट तो हमारे पास देखो, एक ट्यूबलाइट आजकल 2 टाइप्स की आती है। पहले CFL ट्यूबलाइट आती थी और आज LED ट्यूबलाइट्स भी आती हैं। यहाँ पर LED ट्यूबलाइट्स लगी गई हैं और एक CFL ट्यूबलाइट भी है हमारे पास। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे कि एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। देखो इधर सबसे पहले हम लेते हैं, देखो यहाँ से अगर आपके पास एक बेलनाकार लाइट सोर्स है, बेलनाकार लाइट सोर्स है, वो इस डायरेक्शन में भी लाइट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भी लाइट प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में भी लाइट, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इस तरीके से आप एक सरफेस बना सकते हो। बेलनाकार यहाँ से इधर भी लाइट, इस वाले पार्ट से भी इधर लाइट जाएगी, इधर पर लाइट जाएगी, इधर जाएगी, इधर ऊपर की तरफ, इधर, इधर। मतलब जो आपका जो मार्कर है, जैसे मान लो कि ये क्या है, सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स है, लाइट इधर भी आ रही 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 है। तो इसके चारों तरफ कुछ ऐसा पृष्ठ बनाओ जहां पर क्या हो, लाइट का पाथ डिफरेंस सेम हो, सभी डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो। तो इस टाइप का जो वेव फ्रंट बनता है, वो जो सरफेस होता है वो होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जो आपका ट्यूबलाइट होता है जो चारों तरफ से गोल होता है, वो कांच वाला ट्यूबलाइट, आजकल तो LED ट्यूबलाइट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो वेव फ्रंट है ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा? ये जो पूरा वेव फ्रंट है कैसा वेव फ्रंट बनता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। पॉइंट लाइट सोर्स से बनने वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट लाइट सोर्स से इन्फाइनाइट पर चले जाओगे तो प्लेन वेव फ्रंट। अब एक सिलेंडर जैसा क्या लेंगे, लाइट सोर्स लेंगे तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जैसे हमारे पास ट्यूबलाइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक ट्यूबलाइट है, एक मिनट, इसको देखो ये वर्किंग है लेकिन इसको मैंने ऑन नहीं कर रखा था। ये हमारे पास एक ट्यूबलाइट है। अब ये जो ट्यूबलाइट है इसमें पर्टिकुलर यहाँ से लाइट जनरेट होती है क्योंकि पीछे इसके अंदर प्लास्टिक लगी हुई है। अब इस ट्यूबलाइट को जब आप क्या करेंगे, ग्लो करवाएंगे, तो जैसे मान लीजिए इसको हम ग्लो करवाते हैं, एक मिनट, देखिए हो सकता है कि कैमरे की ब्राइटनेस, कैमरे की तरफ नहीं करेंगे, थोड़ी ब्राइटनेस में प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ से इसमें लाइट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो जब इसमें से लाइट जनरेट हो रही है तो लाइट जनरेशन की कंडीशन में देखिए यहाँ से इस तरीके से लाइट जनरेशन की कंडीशन में यहाँ से लाइट इस तरफ भी जा रही है, लाइट इस तरफ भी जा रही है, लाइट इस तरफ भी जा रही है। जब लाइट सभी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये स्फेरिकल, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? ये वाली जो ट्यूबलाइट है ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं बनाएगी। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाने वाली ट्यूबलाइट हमारे पास दूसरी है, उसको भी लेकर आते हैं। एक मिनट, थोड़ा वेट कीजिएगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा देखिए ये जो ट्यूबलाइट है हमारे पास, ये क्या है, इसके अंदर वायर लगा हुआ नहीं था तो इसलिए हम इसको ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ट्यूबलाइट है हमारे पास ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाती है, जबकि जो ये वाला ट्यूबलाइट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं बनाता है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाने के लिए आपके पास सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका जो लाइट सोर्स है ये क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। अब देखो सिलेंड्रिकल कैसे,
देखो सिलेंड्रिकल, देखिए अब ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पर जब आप इसको यहाँ से, तो यहाँ पर ट्यूब लाइट है ये इस डायरेक्शन में भी लाइट ग्लो करेगी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इसकी क्या होगी, लाइट ग्लो करेगी, इस डायरेक्शन में भी लाइट ग्लो करेगी, इस डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी। तो जब इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, जैसे इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को आने में सेम टाइम लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को आने में सेम टाइम लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टाइम। तो ये जो सरफेस है ये पूरे यहाँ पर नहीं बनेगा, पर्टिकुलर पूरी ट्यूबलाइट पर बनेगा। तो इस टाइप के इसके चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, इमेजिनरी लोकस बन जाएगा, पृष्ठ बनेगा। तो इस टाइप का जो पृष्ठ होता है वो क्या बनेगा, उसको कौन सा क्या वेव फ्रंट कहेंगे, उसको कहेंगे हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए हमारे पास ये कंपलसरी है, इस टाइप का लाइट सोर्स होना चाहिए। तो एक मिनट इसको रख देते हैं हम। लेकिन जो हमारे पास ये वाला ट्यूबलाइट है, अब ये सिलेंड्रिकल क्यों नहीं बना रहा है, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि इसके पीछे की तरफ प्लास्टिक है। अब इधर से लाइट ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस अलग हो गया। अब लाइट पहले उधर जाएगी, फिर किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराकर फिर इधर की तरफ आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से घूम घाम के यहाँ तक आने में इनके बीच का पाथ डिफरेंस अलग अलग हो गया है। तो इस टाइप का जो ये है, ये आपका ये कह सकते हो कि प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है। अगर ये साइड वाला नहीं है तो ये सामने वाला जो पार्ट है ये वाला, इस टाइप का लाइट सोर्स ये प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। क्योंकि लाइट यहाँ से अगर आप एक सरफेस बनाओ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ तक जाने में, यहाँ तक जाने में, यहाँ तक जाने में लाइट को क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा। इनके बीच का पाथ क्या होगा, सेम होगा। तो देखो अब इनके बीच का पाथ क्या होगा, सेम होगा। तो देखो अब किस टाइप से बनाएगा, यहाँ से हमारे पास ये लाइट सोर्स है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ले लेते हैं इसको। लाइट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ये वाला डिस्टेंस है L। यहाँ से लेके एक लाइट रे इधर जा रही है, क्लियर। यहाँ से लेके एक लाइट रे इधर जा रही है, यहाँ से लेके एक लाइट रे इधर जा रही है। डिस्टेंस क्या है, पूरा ही डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब ये डिस्टेंस सेम है तो इस टाइप से ये जो सरफेस बन रहा है आपका, ये सरफेस ये वाला जो बन रहा है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ये सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ से लाइट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से लाइट फिर आगे की तरफ पहुँचेगा, सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद में जस्ट आगे, और ये जो सरफेस है ये कहेगा आपका प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। तो एक मिनट हम इस ट्यूबलाइट को लगा देते हैं। ऑन रनिंग में ही लगाते हैं इसको। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए अब ये तो हो गया आज की क्लास का लेक्चर। अब कल हम पढ़ेंगे या फिर जो भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अपलोडेड, तो उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट लाइट सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। हमारा एप्लीकेशन है फिजिक्स एडवाइजर, फिजिक्स एडवाइजर विद्यापीठ। फिजिक्स एडवाइजर विद्यापीठ। इस एप्लीकेशन में आपको क्या मिलता है, ये एप्लीकेशन अभी मोस्टली बीएससी के लिए है, लेकिन इन फ्यूचर ये एप्लीकेशन 11th 12th नीट, IIT जी, MSc एंट्रेंस एंड अदर एग्ज़ाम्स, मेनली इन एग्ज़ाम्स के लिए इसके ऊपर कंटेंट आने वाला है। तो अभी जो कंटेंट अवेलेबल है वो सिर्फ बीएससी के लिए अवेलेबल है। देखो इस कंटेंट के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे,
हमारे एप्लीकेशन पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अब ये वीडियो लेक्चर कहाँ मिलेंगे? एक तो आपको ये जो वीडियो लेक्चर हैं एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे और एक हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे, दोनों जगह पर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे, एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे। इस वीडियो लेक्चर के साथ एप्लीकेशन पर आपको नोट्स मिलेंगे। कब क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। नोट्स के अलावा जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इन वीडियो लेक्चर्स को वहाँ पर देखते हो या नोट्स डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है डाउट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर अगर आपकी बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड, नॉट केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स नाउ, इन फ्यूचर हमारा इस पर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर भी प्रोवाइड करने का प्लान है, लेकिन अभी डाउट सेक्शन में आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछते हो तो वो उसका सॉल्यूशन आपको वहीं डाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन के फीचर है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद बैच में एनरोलमेंट करना पड़ेगा। ये सब बैच फ्री है, अभी के लिए हम इसको फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो बैच फ्री है। उसके बाद बैच में एनरोलमेंट करने के बाद कंटेंट वाले ऑप्शन में जाकर आपको वीडियो लेक्चर, डॉक्यूमेंट्स में आपके नोट्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर आसानी से इजीली मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐप से रिलेटेड या वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके हमें एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।